हे कृपा निधान जो दास आपकी पूजा की विधि, जप का नियम, तपस्या की प्रक्रिया तथा आचार विचार संबंधी कोई भी ज्ञान नहीं रखते, आप उन सबका भी उद्धार कीजिए। आपकी कृपा का ही प्रभाव है कि जो आपकी शरण में है वह कभी भी किसी प्रकार के भय से भयभीत नहीं होता, चाहे वह स्थल कोई जंगल हो अथवा कोई सुंदर उपवन, चाहे घर हो या फिर कोई पर्वत। प्रभु मेरी आपसे यही विनती है कि जो भी भक्त सच्चे मन से आपके पास आए आप उसकी मनोकामना पूरी करें। हर हर महादेव, जय श्री राम। हमारा आज का ये अनुभव गुजरात से है। इन भक्त का नाम उमा जी है और ये श्री कष्टभंजन हनुमान जी को बहुत मानती है। इन्होंने प्रभु की पूजा करके सच्चे मन से संकल्प लिया था जिसे प्रभु ने पूरा किया। इस बीच इनके साथ क्या क्या घटित हुआ और ये किन खराब परिस्थितियों से गुजर रही थी कि इन्होंने इतना कठिन संकल्प लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। कैसे श्री कष्टभंजन हनुमान जी ने इनका संकल्प पूरा किया और कैसे उमा जी प्रभु की इतनी बड़ी भक्त बनी, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उमा है। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद मेरा अनुभव सुनने के लिए। सच कहूँ तो पहले मैं भक्ति के इतने बड़े स्तर तक नहीं पहुंची थी, पर रोज घर का काम करते वक्त प्रभु श्री राम का नाम ले लेती थी। ये बात कोरोना जाने की तुरंत बाद की है। मेरे पति जिस सेठ के यहाँ काम करते थे वो सब बंद करके गाँव चले गए। उन्होंने मेरे पति को कॉल करके सिर्फ इतना कहा कि अब से तुम काम पर मत आना। ये सुनकर मैं तो रोने ही लगी, क्योंकि ऐसे समय में दूसरी जगह पर काम मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमने इतनी बचत कर रखी थी कि कुछ महीने अपना गुजारा कर सके। मेरे पति ने बहुत जगह पर काम ढूंढा, एक जगह पर काम मिला भी, लेकिन वो इतनी कम सैलरी कह रहे थे कि जिसमें सिर्फ घर का किराया ही निकल सके और काम 12 घंटे से भी ज़्यादा का था। इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप ऐसी जगह पर काम मत करना। हमारी किस्मत उस समय बहुत खराब थी। हमारे मकान मालिक को पता था कि मेरे पति की जॉब चली गई है, फिर भी उन्होंने घर का किराया 2000 से बढ़ा दिया और कहा कि 8 साल से मैं कम किराया ले रहा हूँ, तुम पूरा किराया दो नहीं तो घर खाली कर दो। उन्हें वो घर बेचना था, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा कर रहे थे। तब मैंने देखा कि इंसान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे पति ने कहा कि मैं वो जॉब ज्वाइन कर लेता हूँ, पैसे कम मिलेंगे तो चलेगा लेकिन किराया तो निकल जाएगा। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन अचानक कुछ कारण से हमें पैसों की जरूरत आन पड़ी। हमने 2-3 जगह बात की, लेकिन उस समय सबकी हालत एक जैसी थी, इसलिए मैंने अपनी सोने की चेन बेच दी। वो चेन मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता। पैसे आने के बाद हमने घर के लिए थोड़ा सामान खरीदा। एक दिन मुझे मेरी दोस्त मिली। उसने मुझसे कहा कि हम अगले शनिवार सारंगपुर जा रहे हैं। उसने नई कार ली थी, इसलिए वो प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उसने मुझसे आने के लिए कहा, लेकिन शायद योग नहीं था तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन उसने मुझे वहाँ से प्रभु का धागा ला कर दिया। उसे मैंने अपने और मेरे पति के हाथ में बांध दिया। उस दिन के बाद से प्रभु के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। फिर एक दिन मैं अकेली बैठी थी। उस वक्त यूट्यूब पे प्रभु के मंत्र चल रहे थे। तभी श्री कष्टभंजन हनुमान जी का मंत्र चलने लगा, जिसे मैं दोहराने लगी। उस मंत्र को बोलते वक्त मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे प्रभु मेरे साथ बैठे हैं। तब मैंने प्रभु का संकल्प लिया और कहा, प्रभु हमारी सारी परेशानी दूर कीजिए। मैं आज से रोज 21 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। ये मैं संकल्प लेती हूँ, जिसे मैं आजीवन निभाऊंगी। मैंने प्रभु श्री हनुमान जी के शनिवार के व्रत करने शुरू कर दिए। मैं रोज 21 बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ती थी। पहले मुझे लगता था कि इससे कुछ होगा या नहीं, ऐसे ही सब विचार मुझे आते थे, क्योंकि हम जब संकल्प या कोई दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तब हमारे मन में ऐसे विचार आना संभव है, क्योंकि प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था, लेकिन मैंने मेरा संकल्प नहीं तोड़ा। अब मैं जब भी खाली बैठी रहती तब भी प्रभु का नाम मेरे दिमाग में चलता रहता। मैं पूरा दिन प्रभु का नाम जपती रहती थी। मेरे संकल्प लेने के लगभग 1 महीने बाद हमें पता चला कि मेरे पति के जो सेठ थे, जिन्होंने अपना काम बंद कर दिया था, वो वापस अपना काम शुरू कर रहे हैं और वो मेरे पति को मैनेजर बनाना चाहते हैं। यह प्रभु का ही चमत्कार था, नहीं तो वो हमेशा के लिए अपना काम बंद करके चले गए थे। वो कभी वापस नहीं आते, लेकिन प्रभु के प्रताप से वो वापस आए। दूसरा चमत्कार ये हुआ कि हमारे मकान मालिक सामने से आए और कहा कि तुम पहले जितना किराया देते थे उतना ही देना और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उस घर में हम 1 साल तक रहे, फिर हमने वो घर खाली कर दिया। आज हमने उसी मोहल्ले में खुद का घर लिया है। घर में हमने प्रभु की बहुत बड़ी तस्वीर लगाई है। सब दिन एक जैसे नहीं होते। जिसका आज बुरा वक्त चल रहा है, कल उसका अच्छा वक्त भी आएगा। इसलिए हम कभी किसी की मदद न कर सके तो उसका बुरा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु कार्य करते हैं तो उस व्यक्ति की किस्मत कब बदल जाए वो उसे खुद भी पता नहीं होता। मैं आज भी प्रभु की 21 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और आजीवन करूँगी। मैं उस दिन ना प्रभु के मंदिर गई, ना मैं प्रभु की बहुत बड़ी भक्त थी। मैंने बस प्रभु से जो भी कहा वह सच्चे मन से कहा, और प्रभु भी यही चाहते हैं कि कोई किसी के साथ छल कपट न करे। जो सबके साथ छल करते हैं वह दुनिया से तो बच सकते हैं, लेकिन प्रभु की नज़रों से नहीं। आज मेरे पास प्रभु की कृपा से सब कुछ है, इसलिए कभी भी बुरा वक्त आए तो खुद को और भगवान को मत कोसना, क्योंकि बुरा वक्त किसी का नहीं रहता। ये मैंने खुद अनुभव किया है।
जय हो श्री कष्टभंजन हनुमान जी की। मैं सबकी ओर से उमा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमें अनुभव बताया। अगर आपको प्रभु का ये अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि प्रभु के ऐसे नए अनुभव आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे अपना साथ बनाए रखिएगा। आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो vivekcreationstories@gmail.com पर बता सकते हैं। कमेंट्स में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां भी मैं प्रभु की अनोखी बातें बताता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।